कहाँ जा रहा है, तेल चीनी कहाँ जा रहा है, हर चीज़ पे महंगाई है। ये देखो, और सरकार की उसमें था कुछ नहीं था। अब जैसा अखिलेश आवेंगे दोबारा भर्ती करेंगे, भर्ती लड़के फौज में जाएंगे, बहुत फायदा मिलेगा उससे। योगी जी सिर्फ कहते हैं, भाजपा कहती है बस, अच्छा। करती कुछ नहीं है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो, पेट्रोल 105 रुपये लीटर। बताओ महंगाई क्या कर दिया। रोजगार जो है बजाय बढ़ने के और घट रहा रोजगार। मुसलमान तो सुरक्षित ही है, लेकिन पूरा समाज सुरक्षित होना चाहिए। खाली मुसलमानों से क्या फायदा है भाई। हम ये थोड़ी चाहते कि हिंदुओं को खत्म कर दे रहे हिंदुस्तान से। देश तो सभी का है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अभी एक सड़कों पे गाड़ियों से कुचल रहे हैं, तो कहीं पे भी कानून व्यवस्था नहीं है। फिर वही बात है, दंगा करने वाले तो सरकार में बैठे, दंगा भी तो ये करो हमें भाई। दंगा क्यों कौन कर रहा, दंगा तो ये करो हमें। ये सरकार जब से आई, जब से महंगाई हो रही, रोड बनाया, रोड पे जितने पेड़ थे वो सब काट दिए, वो रोड पे लग गए। टोल टैक्स लग रहा, वो पब्लिक दे रही, फिर कहाँ जा रहा पैसा। एक काम तो अच्छा करा इन्होंने कि यहाँ से लेटरिन बाथरूम लगवा दिया, लेकिन उसके पैसे लेते हैं। बदलाव जब सरकारी कोई चीज़ हो गई तो उसके पैसे क्यों लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं। आज किसके हवाले यूपी की सीरीज में हम पहुंचे हैं बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ की जनता की राय लेने कि इस बार बुढ़ाना की सीट किसके हवाले होगी, मुजफ्फरनगर की सीट किसके हवाले होगी और यहाँ की जनता कितनी परेशान है अभी फिलहाल वाली सरकार से या खुश है। ये दोनों सवाल के जवाब आज हम बुढ़ाना की जनता से लेंगे और जानेंगे कि वो 2022 में यूपी को किसके हवाले करने जा रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं। क्या नाम है? जालू। हाँ? जालू जादव। जालू जालू जी। क्या करते हैं जालू जी? फल का काम करते फल का ही काम है आप? जी, फल का काम। उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार है। जी जी महंगाई बहुत हो गई है ऐसा सुनने में मिल रहा है। जी जी। आपके काम पर कोई महंगाई का असर है? जी, क्या है? बहुत काम का तेजी है जी, असरात है ज़्यादा। अच्छा, तो महंगाई की वजह से महंगाई की वजह से हो रही है या खरीदने में दिक्कत? बिक्री कम हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए आमदनी कम हो रही है। योगी सरकार से खुश है? हम अखिलेश यादव से खुश हैं। हम ये सोच रहे हैं हमारे यूपी में अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। अच्छा जी। 2022 में आपका वोट किसको है? अखिलेश यादव को है। योगी सरकार से क्यों खुश नहीं है? हाँ, अपनी मर्जी है, महंगी है। देखो तेल कहाँ जा रहा है, तेल कहाँ जा रहा है, तेल चीनी कहाँ जा रहा है, हर चीज़ पे महंगाई है। ये देखो, और सरकार की उसमें था कुछ नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर। असगर क्या करते हैं मोहम्मद साहब? ये बेचते हैं फल। ये फल का काम है आपका? आपको हमारा एक फल बात है। बताइए, बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है पता है? सरकार तो भाजपा की है। भाजपा की है। आपका वोट किसको है 2022 में? 2022 में आप तो इसको 1 लाख को देंगे। किसको देंगे? मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। क्यों देंगे अखिलेश को? आदमी सही है, आदमी बढ़िया है। योगी आदमी बढ़िया नहीं है? नहीं क्या? मैं गरीब आदमी के लिए क्या करा हूँ, क्या जनता के गरीब आदमी के लिए लिए? कुछ भी नहीं करा हूँ। कुछ भी नहीं करा। क्या करना चाहिए था? अजी मजदूर आदमी को कुछ कारोबार मिलता, कुछ जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए कुछ साधन होता। महंगाई से परेशान है? महंगाई जब है नहीं लोगों के पास पैसा। हाँ। जो सुबह साई लोग आवे मजदूर आदमी 100-200 कमा के 20-25 रुपये सामान ले जा रहे हैं। क्यों महंगाई जो दो रहे हैं। अच्छा जी, तो अखिलेश आएगा तो महंगाई कम होगी? देखो जी क्या हो, सरकार तो एक से एक है भाई। सरकार तो अलग अलग है। ये भाजपा मेरे ख्याल से 16 साल के बाद आई थी। अब ये 2000 क्या चल रहा भाई? 20 चल रहा है। हाँ, अभी तुम देखो क्या हो रहा है। 21 चल रहा है, 22 में चुनाव है। भाई देखो क्या होना चाहिए भाई साहब। 4-5 महीने बचे। आपका वोट किसको? जिसको आप कहोगे। नहीं, आप नहीं आप बदला दी। बुढ़ाना की जनता किसकी तरफ जा रही है? तुम अपनी मर्जी बताओ, इनकी क्या मर्जी। हम तो इसको देगा जी मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे सही कह रहे हैं, अखिलेश को देंगे आप वोट। बताइए क्यों देंगे अखिलेश को वोट? क्योंकि अच्छा काम करता है, उन्होंने क्या अच्छे काम करता करवाए, है? बहुत अच्छे काम करवाए उन्होंने। एक आध काम बताइए। उनने इतनी बढ़िया वो करवाई, 100 नंबर दिया, 112 दिया, और बेहतर योजना योगी करी कहते हैं हमने गरीबों को घर दिए हैं, हमने रोड बनाए हैं, हमने स्मार्ट सिटी बनाए हैं, हम हर चीज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया किया है। नहीं, काम उन्होंने बढ़िया करा। हाँ, तो फिर लेकिन- योगी को वोट क्यों नहीं? नहीं, एक बात तो बताओ,
वोट तो योगी को भी दे रहे हैं लोग, अखिलेश को भी दे रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ा ही है कि उसे देना। नहीं, कोई वोट किसी को दे रहा है तो उसका कारण वो तो उसकी मर्जी है अपनी। नहीं, मर्जी होती है, कारण भी होता है कि क्यों दे रहा है। आप क्यों देना चाहते हो अखिलेश को? हमारे यहाँ तो अच्छा काम है इसलिए दे रहे अच्छा हैं। काम है। हाँ। और क्या नाम है भाई? मेरे को क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेज कुरैशी। मोहम्मद शावेज कुरैशी। मोहम्मद जी, एक बात बताइए, क्या उम्र है आपकी? 18 साल जी। 18 साल की है। वोटर कार्ड बना है? नो, नहीं बना। ना। तो बुढ़ाना की जनता का किस तरफ रुझान है, क्या पता है? मतलब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जी, जी। अभी योगी जी की सरकार है। जी, जी। तो यहाँ से बुढ़ाना की जनता का क्या ख्याल है, किसको लेके जाना है आगे, किस पार्टी को आगे? अब की बार अखिलेश यादव को ले जाना है, उसको मुख्यमंत्री बनाना अब की बार। मुख्यमंत्री बनाना। जी। क्यों बनाना है अखिलेश को? क्योंकि वो जो जनता की है उसका बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए उसको मुख्यमंत्री बनाना है। अब लड़कों की उम्र कम होगी, मतलब ख़त्म हो गया मामला। अब जैसा अखिलेश आवेंगे दोबारा भर्ती करेंगे, भर्ती लड़के फौज में जाएंगे, बहुत फायदा मिलेगा उससे। लड़कों को फाइटिंग में ज्यादा मजा आवे, इसलिए कह रहे हैं अखिलेश को लाना चाह रहे हैं। योगी करन नहीं देता फाइट। हाँ, क्या है? योगी फाइट करन नहीं देता, करनी नहीं। लमडो खावे डब्ल्यू में मजा, योगी करन नहीं देता। अच्छा। हाँ। और रोजगार पे क्या कहोगे? रोजगार तो ठप हो गया, बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल रोजगार तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल खत्म है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं मजदूरी कर रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा। अच्छा। मजबूरी बन गई, रोजगार नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपका वोट किसको 2022? मेरा वोट है अखिलेश यादव को है। मेरा पूरे परिवार का वोट अखिलेश यादव को है। ठीक है। और बात करते हैं, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद जी, एक बात बताइए, 2022 में चुनाव है, अभी योगी जी की सरकार है, आपका वोट 2022 में किसको है? अखिलेश यादव को। क्यों है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। योगी की सरकार के काम से खुश नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ भी ये नहीं है। योगी क्या है, क्या है? पिछड़ा दिया इनने सारे देश को। महंगाई देखो कितनी हो गई है। हाँ, वो हर चीज़ महंगाई, सिलेंडर महंगा हो गया। अच्छा जी, हर चीज़ महंगाई है। नहीं बताओ, तेल देखो, क्या पेट्रोल पे 500 का डलवाए थे, अब 100 रुपये का डलवा रही। बताओ, सरकार बदलेगी तो महंगाई कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम होगी। अभी मैं एक जिले में था तो वहाँ पे मैंने यही सवाल पूछा था, तो उनका कहना था कि अगर पेट्रोल 200 भी हो जाए तो भी हम डलवाएंगे। अगर हमारा देश सुरक्षित है, अगर हमारा राज्य सुरक्षित है, सुरक्षा होनी चाहिए, महंगाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा नहीं हो तो बताओ क्या चीज़ में है, क्या क्या कर रही सरकार, ये बताओ आप। अभी हम यहाँ शामली में थे तो वहाँ एक व्यापारी जी कह रहे थे कि पहले हम कहीं शहर से लौटते थे तो थैले छीन लिए जाते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, अब सुरक्षा अब भी तरह हो रहा है। अभी बुरा गांव में है ना, अभी थैला छीनना मेरे सामने ही, अभी आया मैं वहीं से। अच्छा। हाँ, तो बुरा करने ला। सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पूरी बढ़ रही है। और रोजगार खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। बिल्कुल कहाँ है बताओ, महंगाई कितनी हो गई ये तो बताओ आप। योगी जी तो कह रहे हैं हमने हाईवे बनवाए, घर दिए हमने गरीबों को, जो सिलेंडर बांट रहे हैं। सिलेंडर बांट तो रहे, पर भरवाना तो पैसे से भरा, उसी से पैसा निकाल ले सिलेंडरों का भी, ये उसी से निकाल ले। 1000 रुपये का हो गया सिलेंडर, बताओ। हमने 1000 रुपये हमने बेचा जी, 125 रुपये का सिलेंडर मैंने बेचा खुद हैं। अब 1000 रुपये का सिलेंडर मुझे खुद भरवाना पड़ रहा, बताओ। तो ये बुढ़ाना की जनता का इस बार क्या विचार है, किसको लेके? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। आप क्या कह रहे हैं? जी, लोकदल या अखिलेश? लोकदल जी। क्यों लाना है? भाई, अल्पसंख्यकों का इस योगी सरकार में बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। बिल्कुल समुदाय विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है, बस इसी वजह से हम हटाने के लिए अखिलेश और या फिर आरएलडी दोनों का वैसे पैक्ट होगा इंशाल्लाह, और इन दोनों में से ही हम वोट करेंगे। तो ये जातिवाद का चक्कर है कुछ या काम का चक्कर? भाई, ये तो पहले से इनका ध्रुवीकरण की राजनीति करती है बीजेपी, आपको पता ही है, सभी जानते हैं। लेकिन बस इस शोषण से बचने के लिए हम आरएलडी को वोट करेंगे या फिर अखिलेश यादव को। तो अभी बीजेपी सरकार में शोषण हो रहा है ज़्यादा? किस तरीके का? हर तरीके का यार, ज़्यादा इस पे भी तो नहीं बोल सकते ना। नहीं बताइए, हाँ, जनता को पता चलेगा ना। सलीम भाई, अब तुम, कलीम भाई तुम बताओ। आप बताइए क्या नाम है?
कलीम अहमद। सलीम मोहम्मद, कलीम अहमद। कलीम अहमद जी। कलीम जी, आप बताइए किस तरीके का शोषण हो रहा है सरकार में? बस शोषण ही हो रहा है जी, उल्टे सीधे केस मुसलमान होना चाहिए, बस पुलिस के हाथ में आ जाए और बस थाने में जाएगा तो पैसे देगा। चाहे उसका जुगाड़ है नहीं है, कहीं प्याज पे लावे, कुछ भी लावे। तो आप कह रहे हैं कि उल्टे सीधे केस लगे? जी, कुछ भी लगा सकते हैं, मुसलमान होना चाहिए बस। जी, यहाँ पे ऐसा हो रहा है? जी सब जगह ऐसा हो रहा है पूरी यूपी में। योगी जी तो कहते हैं हमारे यहाँ सब सुरक्षित। योगी जी सिर्फ कहते हैं, भाजपा कहती है बस, अच्छा। करती कुछ नहीं है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो, पेट्रोल 105 रुपये लीटर। बताओ महंगाई क्या कर दिया। रोजगार जो है बजाय बढ़ने के और घट रहा रोजगार, बेरोजगार फिर रहे लोग, मजदूरी तक नहीं है लोगों पे, तो क्या फायदा। आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी आएंगे तो मुसलमान सुरक्षित है? मुसलमान तो सुरक्षित ही है, लेकिन पूरा समाज सुरक्षित होना चाहिए। खाली मुसलमानों से क्या फायदा है भाई। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हिंदुओं को खत्म कर दे रहे हिंदुस्तान से। देश तो सभी का है, सब सुरक्षित रहने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मेन चीज़ है। अगर आदमी कमाएगा जब भी अपने बच्चों का पेट भरेगा, ये मेन चीज़ है। अब 200 रुपये किलो सरसों का तेल, एक मजदूर आदमी 350 रुपये कमा रहा, क्या करेगा बताओ। हर चीज़ महंगी। सिलेंडर दे दिया योगी सरकार ने, मोदी सरकार कह रही है कि सर के सामने सिलेंडर फ्री दिए। 2000 रुपये का सिलेंडर एक बार देके, जो सिलेंडर 400 रुपये में भरता था वो 1000 रुपये में भर रहा। पैसे तो 3 दफ़े में वापस ले लिए उन्होंने। अब तो जेब कट रही है जनता की। ये है मेन चीज़। महंगाई कम होनी चाहिए, मेन चीज़। ये योगी सरकार जो है, इसके जो बहुत सारे वादे हैं, आपने कई जगह पोस्टर देखे होंगे। जी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश। अभी योगी सरकार ने एक प्रचार करा था कि कलकत्ता का एक ब्रिज बना हुआ है, उसका फोटो लगा हुआ था, दिखा दिया कि यूपी में बनवाया हमने, और बाद में जो जांच पड़ताल हुई वो कलकत्ता का निकला। तो ये झूठे वादे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आदमी सच्ची बात करे, ईमानदारी से करे काम। और ये जो है मान लो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, प्रजा उनके लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को काट दो और हिंदुओं के लिए वो है, सब बराबर है उनके लिए, हम भी तो उनकी प्रजा है। तो यहाँ पक्षपात बहुत ज़्यादा उसमें होता है। मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में ना तो कोई दंगा हुआ है 4.5 साल में, और ना ही कोई करप्शन। तो जब दंगा करवाने वाले सरकार में आ गए तो फिर दंगे की जरूरत क्या है। दंगा तो उन्होंने करवाया था। इन ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करती है। जब दंगा होगा जब ही हिंदू मुसलमान के दिल में फर्क आएगा। 2013 में यहाँ दंगा हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, सांसद भी बना, विधायक भी बना। और ये RLD की सीट है, यहाँ लोकदल का जो है होल्ड रहा पहले से ही। और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के बाद जो है इन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। जनता दुखी हो रही। हमारे ज़्यादा वो लोग दुखी हैं जो किसान, जो अन्नदाता है इस देश का, जो पूरे हिंदुस्तान को अन्न दे रहा, वो सड़कों पर पड़े 10 महीने से, आप भी देख रहे हैं। तो हम तो मजदूर आदमी, हमारा क्या है, हम तो मुसलमान टाइम काट रहे हैं यहाँ से, इस तरह भी कट रहा। परेशानी उनके आदमी हो रही जिन्होंने वोट दिया। हम तो खुदा के भरोसे हैं मुसलमान, जो अगर लगी मर्जी हमारी। मान लो सुनो, हमारी मौत अगर योगी सरकार में लिखी तो मरना है हमें, तो हमें टेंशन नहीं है। टेंशन उन लोगों की जिन्होंने इन्हें खास तौर से बिठाया, हमारी मुखालफत में भाजपा को मुसल्लत करा सिर पे, और आज वही लोग 12 महीने से सड़कों पे पड़े। हम तो जब भी मजदूरी कर रहे थे अब भी मजदूरी कर रहे हैं, हमें टेंशन नहीं है। अच्छा, और जो होगा हो जाए। कोई केस बताइए योगी सरकार में जहाँ मुसलमानों को बिना बात के मार दिया। मुसलमानों को भी मारना तो आप देख लो, कहीं भी मॉब लिंचिंग का कभी भाजपा सरकार से पहले मॉब लिंचिंग हुई। एक मुसलमान लड़का इसमें इंदौर में हुई, चूड़ी वाला, एक चूड़ी बेच रहा मुसलमान लड़का, उसे पकड़ के फेरी कर रहा, गरीब आदमी मजदूरी कर रहा अपना, उसे पकड़ के चौराहे पर 20 आदमियों ने मिलकर मार दिया, कोई जेल भी नहीं जाता। फिर लड़की का केस लगा दिया। सब मुसलमान ही लड़की छेड़ने के लिए रह गए। हमारे माँ बहने नहीं है, हम क्यों खामखा किसी को छेड़ेंगे। मुसलमान होना चाहिए, लड़की को छेड़ा था, 20 आदमी मिले, उसे जान से मार दिया। बताओ ये क्या, ये देश को बचाने का काम है या देश को बर्बाद करने का काम है। 30 करोड़ मुसलमानों को मारना इतना आसान नहीं है। 30 करोड़ है, मरते मरते कुछ तो ये भी करेंगे। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है सिर्फ, और कुछ नहीं है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के 5 लाख मुसलमान बना दिए जबरदस्ती। अगर आप हिंदू हो, आप भी हमारे भाई हो, अगर मैं आपको कह लूँ मुसलमान बन जाओ, मेरे कहने से बन जाओगे आप, या आप मुझे कहने लगो हिंदू बन जाओ, मैं बन जाऊंगा आपके कहने से। आदमी के अपने मन की बात है। अगर किसी को हिंदू धर्म पसंद है तो वो हिंदू बन जाए, मर्जी उसकी 100 दफ़े, और किसी को इस्लाम धर्म है वो इस्लाम कबूल करे, उसकी 100 दफ़े मर्जी। ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। इस्लाम ज़बरदस्ती वाला मजहब है ही नहीं, ज़बरदस्ती से फैलाने वाला मजहब नहीं है। सुनो, जो यहाँ एक से एक पंडित हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वे अपने मजहब का प्रचार करते हैं। संविधान में इसकी आज़ादी भी है। हम मुसलमान हैं, हमें भी अपने मजहब का प्रचार करने की, उसे फॉलो करने की पूरी इजाज़त है। या ये भी हमें सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी, भाजपा सरकार से, कि हम नमाज़ पढ़ लें या ना पढ़ लें। ऐसा तो नहीं है। संविधान ने सबको इजाज़त दे रखी कि सब जितने भी यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, सब अपने मजहब को आज़ादी के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये भाजपा सरकार में ये ध्रुवीकरण है कि मुसलमान कहीं नमाज़ पढ़ता, गुड़गांव में नमाज संगी पहुँच जाए वहाँ 100-200 की तादाद में, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देने। बताओ कहाँ का तरीका है। हम इस देश के वासी नहीं है का? इस देश में जितनी कुर्बानी इस देश के लिए हिंदुओं ने दी, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों ने इसके लिए कुर्बानी दी। इस ज़मीन में हमारा खून है, हमारे बुजुर्गों का खून है इस ज़मीन में, और जितनी मोहब्बत हमें है इतनी मोहब्बत आपको भी ना हो शायद। हमने कुर्बानी दे रखी इस देश के लिए भाई साहब, और भाजपा हमें गद्दार बताती है। हम अभी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हमें वफादारी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भाजपा सरकार को। हमारे बुजुर्गों ने इस कौम के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी
कुर्बानी दे रखी। और अगर हम इस देश से मोहब्बत न करते तो पाकिस्तान जाने का ऑप्शन हमारे पास था या नहीं था? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं। अगर हमारे बुजुर्ग इस देश से मोहब्बत न करते तो पाकिस्तान चले जाते। हमें इस देश से मोहब्बत है, इसीलिए हम यहाँ रुके, ये है। और इस देश के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार है। हम पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, हमारे यहाँ कोई गद्दारी वाला मामला नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी मुस्लिम गद्दार बताओ, कोई फौजी या कुछ, जब भी कभी पाकिस्तान को कोई फौजी या वो लीक करता है यहाँ की रिपोर्ट, वो हिंदू निकलता है और गद्दार फिर मुसलमान। तो अब हमें भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ा की ये बात है कि हमें अपनी देशभक्ति की इन्हें सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। जबकि भाजपा सरकार और आरएसएस का ये है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में जो आरएसएस के जनक है वीर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर बताते हैं, वे माफ़ीनामे लिख लिख के दे रखे उन्होंने 4 बार लिख के माफ़ीनामे दे रखे। हमने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक के, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे रखी, पेड़ों पे लाशें लटकी मिली उलमाउद्दीनों की, मुसलमानों के जो हमारे उलमा हैं उनकी लाशें निकली। 40-40 हज़ार उलमाउद्दीन शहीद हो गए। 2013 में यहाँ पे दंगे हुए जी, तब अखिलेश की सरकार थी जी। अभी दोबारा आएगी, दोबारा दंगे होंगे। बस अल्लाह मददगार है, हम तो दंगे करने वाले नहीं, हम तो मजदूर आदमी शरीफ आदमी अपना कहा। हाँ, कौन करता है? वो जो जिसको फायदा है दंगों से, आप अंदाजा लगा लो किसको फायदा हो। ध्रुवीकरण से किसको फायदा होगा? कांग्रेस, अखिलेश भी मुसलमान नहीं है, राहुल गांधी भी मुसलमान नहीं है। हमें चाहिए सरकार ऐसी हो कि इज्जत से जीवे और इज्जत से जीने दे, अपना करना खाना सबको बराबर देख के। अब मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, पूरी प्रजा उनके लिए बराबर है नहीं है। अभी हम केरला में थे जी, वहाँ पे कुछ लोग ओवैसी को भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? ओवैसी बढ़िया आदमी है, लेकिन माहौल देखा जाएगा, जो कैंडिडेट यहाँ भाजपा को वो करेगा, हराने की पोजीशन में होगा, उसे वोट दी जाएगी। ओवैसी से भी हमारा कोई बैर नहीं है, या किसी से भी हमारी कोई वो नहीं है, भाजपा से हमें कोई वो नहीं है। अगर भाजपा मुसलमानों के हक में सही काम करे तो भाजपा से हमें क्या दिक्कत है? तो ओवैसी को यहाँ से क्यों नहीं आप आगे? अभी ओवैसी का कोई जनाधार यहाँ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आगे चल के आवेगा तो आपका वोट अखिलेश को देखेंगे, जो भाजपा हो रहा है उसे वोट देंगे। मतलब तय नहीं है जी, फाइनल तय नहीं है कि हमें अखिलेश पूरे को ही देना है। मुसलमान, पूरे कस्बे के, हमारे कस्बे के जो मुसलमान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम तो सब युवा है, बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहेंगे, जिसे वोट देने के लिए कहेंगे उसे देंगे। तो आरएलडी का भी यहाँ पे आरएलडी और समाजवादी का पैक्ट होगा और उम्मीद ये है कि उसे ही वोट दी जाएगी। ज़्यादातर गठबंधन की उम्मीद है पूरी। तो सरकार का क्या लगता है, गठबंधन या सरकार अखिलेश की मिलेगी, गठबंधन? जी, बहुमत से। अखिलेश ने काम कर रखा, विकास कर रखा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी शाहनवाज। हाजी शाहनवाज। शाहनवाज जी, एक बात बताइए, 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और योगी जी की सरकार है। लोग, जब मैं आम आदमियों से मिलता हूं तो बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई और बेरोजगारी को लेके, क्या कहना है आपका? महंगाई बेरोजगारी की तो बहुत ज़्यादा इन्होंने सरकार ने कर दी है। गैस सिलेंडर पे रेट बढ़ा दिए हैं, तेल पे बढ़ा दिए हैं, और जो सरसों का तेल जो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है अभी, जो जिसको जनता बता ही नहीं रही है अभी, सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया है। तो ये सरकार को, इसको अब के ऐसा लग रहा है कि अब के लोक दल जो उभर के आई है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसको अब के सरकार को, योगी सरकार को चलता कर देगी। अच्छा, और अभी जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, अभी जब मैं शामली में था तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि महंगाई जितनी हो जाए, मगर सुरक्षा ज़रूरी है। अगर आदमी सुरक्षित है, जान है, तभी तो वो महंगाई को भी झेल लेगा। इस पे क्या कहना है? सुरक्षा तो अभी 2-3 कांड ऐसे हुए हैं, लखीमपुर खीरी हुआ है, और अभी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अभी एक सड़कों पे गाड़ियों से कुचल रहे हैं। तो कहीं पे भी कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार हर चीज़ में नाकाम हो रही है। तो 2022 में किसको लाने का मूड है? 2022 में योगी सरकार को चलती करने का मूड है लोगों का, और लोकदल, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल आ रही है, और फिर ये जो पार्टी समाजवादी की है, जो अगर इनका गठबंधन होता है तो ये सरकार को चलती करने का इरादा रखते हैं सब लोग। तो यहाँ पे समाजवादी और रालोद का गठबंधन चलेगा? गठबंधन रहेगा, गठबंधन मजबूत रहेगा, और गठबंधन से ये सरकार जाती रहेगी। जाती रहेगी। अच्छा, ये जो आपने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है, तो 4 किसानों को मार दिया है, वहाँ पे अभी तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। मंत्री भी इन्हीं के हैं, मंत्री इन्हीं लोगों के हैं, और इनको बचाव रखा है। इन्होंने 5-7 घंटे इन्होंने लिए भी इनको पूछताछ के लिए, लेकिन कुछ नहीं, वही जो उन्होंने किया है उसको पर्दा डाल रहे हैं और उनको बचाव कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है, और जैसे आपने हाथरस कांड भी देखा होगा, वहाँ पे रात में जला दिया गया, पुलिस ने जला दिया, घर वालों को मिलने भी नहीं दिया गया। उसके अलावा आपने गोरखपुर वाला कांड देखा होगा, वहाँ पे पुलिस वालों ने जाके निर्दोष व्यापारी को मार दिया। उसके बाद आपने लखीमपुर खीरी देखा होगा, मौके पर पुलिस मौजूद थी, मगर ना मोनू मिश्रा को पकड़ा गया, ना कुछ भी हुआ। तो कानून व्यवस्था को लेके क्या विचार है आपका? कानून व्यवस्था तो ख़त्म है जी। हाँ, कहाँ कानून व्यवस्था रह रही है? यहाँ कुछ नहीं है, बस अपनी जैसे आ रहा है ऐसा चल रहा, हम अपना कर रहे हैं।
योगी जी तो कह रहे हैं हमने पुलिस को इतना दुरुस्त किया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर इतना सही है कि किसी भी प्रदेश में नहीं है ऐसा। तो लॉ एंड ऑर्डर उसके घर पे बुलडोजर को नहीं फिर रहा, फिर जिनने लोगों पे गाड़ी चढ़वा दी, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया हो? वे तो गुंडे हैं, सबसे बड़े मवाली हैं। तो अपना वोट देखना खिसक जाए, इस वजह से नहीं कुछ कर पा रहे। उसे इस्तीफा दिलवाओ, उसका जिसे मंत्री बना रखा उसका इस्तीफा दिलवाओ। वो तो मोदी जी के मंडल के कैबिनेट के मंत्री है ना, योगी जी क्या करेंगे? तो वो सरकार तो उन्हीं की है, वो हमारी थोड़ा ही सरकार है किसी की। मंत्री तो उन्हीं की सरकार में है, तो वही तो हटाएंगे उसे। नहीं नहीं, योगी जी की सरकार अलग है, योगी जी का कैबिनेट अलग है, वो मोदी जी के मंत्री हैं। तो योगी जी तो मोदी जी को नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? मंत्री तो हैं, उनके सांसद नहीं है, कह नहीं सकते। उनकी छवि नहीं खराब हो रही सरकार की। 2022 में पता लग जाएगा। मगर हो सकता है ना मोदी और योगी के बीच में ही अनबन हो इस चीज को लेके। आपने अभी देखा होगा थोड़े टाइम पहले योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा था, मांगा जा रहा था। अभी हो सकता है यही कुछ अंदर का चल रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको? अजी भाई साहब, मुद्दों पर से भड़काने वाले काम है इनके, और कुछ नहीं है। महंगाई पे कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। डीजल 100 रुपए के करीब जा लिया यूपी में भी। पेट्रोल देख लो आप, सिलेंडर देख लो, बिजली की रीडिंग देख लो, जहाँ 500 रुपए का बिल आ रहा है वहाँ 2500 का बिल आ रहा। महंगाई को कैसे कम किया जाएगा? महंगाई को तो सरकार घटाओ, सारी महंगाई खत्म हो जाएगी। सब बेच के अडानी अंबानी को दे दिया, और क्या है? कौन सी दूसरी सरकार है जो महंगाई कम करेगी? फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात कर जी, अखिलेश यादव, गठबंधन RLD, तो महंगाई कम होगी जी, होगी 100% होगी। अच्छा जी, कम से कम इस पे भी तो विश्वास करो भाई, 5 साल इस पे करके इसे भी तो विश्वास कर लो कम से कम। योगी सरकार कहती है कि हमारी सरकार में ना कोई दंगा हुआ है ना कोई करप्शन। जी, फिर वही बात है, दंगा करने वाले तो सरकार में बैठे। दंगा भी तो ये करवा में भाई, दंगा क्यों कौन कर रहा? दंगा तो ये करवा में। जी, तो अखिलेश की सरकार में इन्होंने दंगे कराए थे। हाँ, दंगे यही करा में, मंत्री बन के नहीं बैठ गए। अब करा लो तुम इलेक्शन, पता लग जाएगा इन्हें। अच्छा, तो अखिलेश आएंगे तो? अखिलेश RLD गठबंधन आएगा? जी, गठबंधन। बहुमत नहीं आएगा? वो बहुमत ही है, जब उनका गठबंधन होगा तो। तो बहुमत की सरकार होगी जी, गठबंधन की। अब्दुल वाजिद जी, वाजिद साहब एक बात बताइए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, एक भाई साहब थे पीछे, वो कह रहे थे कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है योगी की सरकार में। आपको भी ऐसा लगता है? ये राबी मौलाना कलीम को पकड़ा, उन्हें अभी कहाँ छोड़ा? अच्छा, क्या उन्होंने गलत काम करा? किसी पकड़ में आए वो भी? बताओ, कोई पकड़ में आया, उन पर कुछ मिला हो, छोड़े के दे रहे उन्हें, तो मुसलमान परेशान नहीं हो रहा। ये सरकार जब से आई, जब से महंगाई हो रही, रोड बनाया, रोड पे जितने पेड़ थे वो सब काट दिए, वो रोड पे लग गए। टोल टैक्स लग रहा, वो पब्लिक दे रही, फिर कहाँ जा रहा पैसा? कितनी महंगाई बढ़ रही, ये पैसा कहाँ जा रहा? सरकार के पास। इतने पैसे पब्लिक दे रही सरकार को, पता नहीं कहाँ जा रहा पैसा। पब्लिक को क्या दे रहे? पब्लिक को भी तो देना चाहिए कुछ, पब्लिक को कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या दिया? लाइन, आधार कार्ड की लाइन में लग जाओ, नोटबंदी की लाइन में लग जाओ, लाइन में मर रहे लोग। देखनी चाहिए ना सरकार को एक आंख से देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को, सबको। हमारा क्या दुश्मन है प्रधानमंत्री? एक आंख से देखो सबको, हिंदू मुस्लिम को। अगर अखिलेश को हम वोट देते हैं तो मुसलमान थोड़े ही हो, लेकिन वो बराबर बात करता है, इसलिए मुसलमानों से वोट देते हैं। यहाँ से जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो यहाँ आप उनके कहाँ विधायक? नहीं, अभी मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, तो आप उनके काम से खुश नहीं हैं? हाँ, उमेश जी, हमारे से तो उनसे बात ही नहीं हुई कभी, ना वो बात करते ना मिलते हुए। आते हैं, उड़ाना आते हैं, कोई झगड़ा होता है तो उनके पक्ष की बात करके चले जाते हैं, बात करके चले जाते हैं। और क्या। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? गठबंधन की आएगी इंशाल्लाह। गठबंधन की सरकार आएगी। किस की? भाई लोकदल है, अखिलेश यादव है, लोकदल वैसुद्दीन भी आ सकते हैं। आपका क्या कहना है? जो भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? भैया यहाँ पे ये कह रहे हैं, विधायक की बात कह रहे हो आप? विधायक जी ने यहाँ से इतने लोग प्यासे मार दिए, पूरी गर्मी होगी, पूरी प्यास की शिद्दत से लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ से एक प्याऊ लगा हुआ था, उसको तोड़वाने के बाद यहाँ पे बेफजूल में एक काम तो अच्छा करा इन्होंने कि यहाँ से लेटरिन बाथरूम लगवा दिया, लेकिन उसके पैसे लेते हैं। बदलाव जब सरकारी कोई चीज़ हो गई तो उसके पैसे क्यों लेते हैं? और ये बेफजूल में झंडे वंडे पता नहीं क्या क्या लगवा दे, जो काम की चीज़ें वो तो हटवा दी। रोड पे तो पैसा लगा रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय झंडा है, चलो अच्छी बात है,
लेकिन ये यहाँ से इतनी प्यास, बहुत लोग परेशान रहते हैं प्यास की वजह से। क्या होता है यहाँ से एक प्याव जरूर लगे। प्याव लगना चाहिए। हाँ, तो विधायक और- क्षेत्र में आते हैं? हाँ ये आते हैं। आते हैं। काम वाम किया उन्होंने? काम तो रोड पे कर रहे हैं, और जिस दिन का कुछ हो जाता है सांप्रदायिक बात करते तो इस बार हैं, एक तरफा बात करते हैं। बदल जाएंगे? विधायक जी बदलेंगे। बदलेंगे? किस पार्टी के? बदलेंगे समाजवादी पार्टी को।